क्या एज अ मुस्लिम मैं भारतीय मुसलमान हूं और मैं ये कह सकता हूं कि अगर वक्फ की ज़मीन पे मेरा हक है, देश की संपदा पे, हर योजना पे मेरा अधिकार है, तो क्या मेरी संपत्ति पे, वक्फ की संपत्ति पे देश का अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? इस्लाम में 1400 साल पहले कॉन्सेप्ट आया जब मोहम्मद साहब ने अपने एक बाग खरीदा और उस बाग को दान किया और कहा कि इस दान का जो बाग है, इस बाग से जो इनकम आएगी वो गरीबों के लिए उसकी मदद में खर्च किया जाए। तो मुसलमानों के यहाँ परंपरा बन गई कि वो अपने मरने से पहले अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा वक्फ करके जाए। और जो वक्फ गरीबों के लिए था उस पर चंद अमीर बैठे हैं। अमीर वो अमीर जो कांग्रेस के नेता हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए उनको वोट इकट्ठा करके देते हैं। मुझे बता दीजिए 75 साल में आपने इस वक्त की संपत्ति पे, जो गरीबों की संपत्ति थी, बताइए गरीबों के लिए कोई अस्पताल बनाए? नहीं बनाए। गरीबों के लिए स्कूल बनाए? नहीं बनाए। गरीब बेटियों के लिए, मुस्लिम बेटियों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाई? नहीं बनाई। आपने अनाथालय बनाए, यतीम खाने बनाए? नहीं बनाए। आपने बच्चों को रोजगार देने के लिए कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री लगाई? नहीं लगाई। क्या क्या वक्फ का जो विरोध कर रहे हैं वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिन्हें राज्यसभा जाना है बैकडोर से, जमीयत है, फला है, इनको सबको राज्यसभा जाना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जानते वो भी हैं कि ये गलत हो रखा है। वक्फ बोर्ड में अगर ईमानदारी से वक्फ बोर्ड सही होता तो 75 साल में वो चीख चीख के उसकी इबारतें बताती कि ये क्या किया है हमने। साच कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर कहीं सत्यापन करना करो ना। यहाँ पे एक मस्जिद है तो आप उसे क्या मस्जिद नहीं बताएंगे? सामने मस्जिद है तो दिख रही है मस्जिद है तो मस्जिद ही बोलोगे। जहाँ मंदिर दिख रहा होगा उसे मंदिर बोला जाएगा। तो जहाँ जो चीज़ है उसे वो बोला जाए और जहाँ डिस्प्यूट है उन चीज़ों को सामने रख के सॉर्ट आउट किया जाए। वक्फ बोर्ड में हमारे यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में हमने 2 बेटियाँ रखी हैं मुस्लिम, हमारे बोर्ड में हैं ऑलरेडी। हम पहले से उस ट्रैक पे चल रहे हैं। बेटियों का हक बनता है। वो आप आधी आबादी की लड़ाई लड़ेंगी। मुसलमानों में किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या बेटियों के लिए स्कूल बनने की बात होगी, बेटों के लिए बन रहा होगा तो वो चिल्लाएगा कौन? हमने धर्म बदल दिया, डीएनए थोड़ी बदल देंगे। हम मजबूती से खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम भारतीय हैं और इसलिए भारतीयता में जिएंगे, भारतीयता में मरेंगे। जो मंगोल हों, जो अफगान हों, जो मुगल हों, वो मुगलों की चिंता करें, वो मुगलों के तारीफों के पुल बांधें, हम नहीं बांधेंगे। नमस्कार, मैं हूं वरुण भट्ट, हिमालयन कनेक्ट में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर मुझे ना संक्षिप्त में सबसे पहले ये समझाइए कि वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ एक दान करने के लिए, जैसे हर धर्म में दान होता है, उस दान की संपत्ति को वक्फ कहा जाता है। इस्लाम में 1400 साल पहले कॉन्सेप्ट आया जब मोहम्मद साहब ने अपने एक बाग खरीदा और उस बाग को दान किया और कहा कि इस दान का जो बाग है, इस बाग से जो इनकम आएगी वो गरीबों के लिए उसकी मदद में खर्च किया जाए। तो मुसलमानों के यहाँ परंपरा बन गई कि वो अपने मरने से पहले अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा वक्फ करके जाते हैं। और ये मुसलमानों में ही नहीं है, ये हर धर्म में है। हर धर्म जाति के लोग ये उनको लगता है कि हम मर जाएंगे तो हमारे मरने के बाद हमें सदका जारिया मिलता रहे, पुण्य मिलता रहे, तो कोई ऐसा काम कर जाओ, कहीं पानी की टंकी लगा दो, कहीं अच्छा स्कूल बना दो, कहीं बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोल दो, अनाथालय खोल दो। तो उस पॉजिटिव नोट के साथ इस्लाम ने एक कॉन्सेप्ट वक्फ का दिया कि गरीबों के लिए अमीर लोग पैसा दें और ये पैसा गरीबों के काम आए। ये वक्फ है। सिंपल लैंग्वेज में अमीरों से पैसा लिया जाए और गरीबों को पैसा दिया जाए। अमीर देता है मुसलमान, साल में 2.5% ज़कात, जो उसके पास पैसा होता है उसकी ज़कात उसे देनी होती है, तो वो पैसा वो इकट्ठा करके दे दे और फिर वो पैसा फिर गरीबों में वो पैसा बढ़ जाए। वक्फ बोर्ड में जो सरकार अब संशोधन करने जा रही है, सर उसे कैसे देख रहे हैं आप? ये एक डायनेमिक चेंज है, ये वक्त की ज़रूरत है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको नाम दिया है उम्मीद। और इस उम्मीद को मुसलमान उम्मीद की किरण से देख रहा है, इसलिए किरण रिजिजू जो हैं वो इसके ऊपर इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। तो उम्मीद की किरण, यानी कि मोदी जी की उम्मीद की जो किरण है वो वक्फ है। और जो वक्फ गरीबों के लिए था उस पर चंद अमीर बैठे हैं। अमीर वो अमीर जो कांग्रेस के नेता हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए उनको वोट इकट्ठा करके देते हैं, वो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इस वक्त के ऊपर उन्हीं का कब्जा रहा है अब तक। तो हमने तो नारा दिया है 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल।
भाई 75 साल में आपने जो करना था इस वक्त का किया, और जो 75 साल में आपने किया वो जनता के सामने मुझे बता दीजिए। 75 साल में आपने इस वक्त की संपत्ति पे, जो गरीबों की संपत्ति थी, बताइए गरीबों के लिए कोई अस्पताल बनाए? नहीं बनाए। गरीबों के लिए स्कूल बनाए? नहीं बनाए। गरीब बेटियों के लिए, मुस्लिम बेटियों के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाई? नहीं बनाई। आपने अनाथालय बनाए, यतीम खाने बनाए? नहीं बनाए। आपने बच्चों को रोजगार देने के लिए कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री लगाई? नहीं लगाई। क्या किया वक्त का? ये यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का, ज़ईफ़ों का हक था, बुजुर्गों का हक था। क्या किया कांग्रेसियों ने, जो तथाकथित मुसलमानों की हमदर्द सेक्युलर पार्टियां हैं, उन्होंने लूट लूट के वक्त को खाया। हम तो कह रहे हैं दम हो कांग्रेस में तो कराओ जांच, देश की आज़ादी से लेके आज तक सबकी सीबीआई जांच कराओ। और अगर आपको इस वक्त का दर्द है तो आपको सबकी सीबीआई जांच हो, जिसने खाया है उनकी प्रॉपर्टियों से वसूल किया जाएगा उन्हीं से। वक्फ बोर्ड लूट का एक अड्डा बन चुका है, चोरी का अड्डा। अपनी संभलती नहीं है, दूसरों पे निगाह। ये क्या गलत बात है? क्या एज अ मुस्लिम मैं भारतीय मुसलमान हूं और मैं कह सकता हूं कि अगर वक्फ की जमीन पे मेरा हक है, देश की संपदा पे, हर योजना पे मेरा अधिकार है, तो क्या मेरी संपत्ति पे, वक्फ की संपत्ति पे देश का अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? अगर होना चाहिए तो फिर पेट में दर्द किस बात का? हमें तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। मेरा नहीं है, मेरा जो कुछ है मेरे देश का है। मेरे देश की सरकारों का जैसे चाहो इस्तेमाल करो। मेरे सुख दुख की जिम्मेदार मेरी। बड़े मन से सोचो ना, पॉजिटिव सोचो ना। पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे क्योंकि छोटे मन के लोग हैं। तो जो छोटे मन के लोग हैं तो उन्हें परेशानी हो रही है। हमने तो कुछ अच्छा किया नहीं, अगर ये अच्छा कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? लोग हमारे ऊपर थूकेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक गरीब आदमी आज ये कह रहा है, जिसके पास 9 लाख करोड़ की संपदा है, उनके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा है, ये सत्य है। आज वो ठेली लगा रहा है, ठेली पे सब्जी रखने के लिए पैसे नहीं है उस कम्युनिटी के पास। जो वक्फ 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 चिल्लाते हैं, इनसे पूछिए ये गरीब ईद कैसे मनाएगा? इसके पास तो पैसे नहीं है घर में शीर बनाने के भी। ये मेहनत मजदूरी करता है। कैटेगरी बन गई है मुसलमानों में। मुसलमानों में 2 कैटेगरी। जो विरोध करते हुए आपको नजर आ रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो कांग्रेसी मुसलमान है, वो सपाई मुसलमान है, वो आम आदमी पार्टी के मुसलमान है, वो पॉलिटिकल मुसलमान है। जो विरोध कर रहे हैं वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जिन्हें राज्यसभा जाना है बैकडोर से, जमीयत है, फला है, इनको सबको राज्यसभा जाना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जानते वो भी हैं कि ये गलत हो रखा है। वक्फ बोर्ड में अगर ईमानदारी से वक्फ बोर्ड सही होता तो 75 साल में वो चीख चीख के उसकी इबारतें बताती कि ये क्या किया है हमने। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, दिल्ली का ओबराय होटल वक्फ की संपत्ति पे किसने दिया? क्या बीजेपी ने दिया? ये संपत्ति ओवैसी साहब चिल्ला रहे हैं। 3000 करोड़ की संपत्ति जिसके पास होगी वक्फ की, वो तो चिल्लाएगा। उसको लगता है कि मेरी ना चली जाए। तो ये सत्यता है। ये जितने हैं, जितने चिल्ला रहे हैं, जितने के पेट में दर्द है, ये सब वक्फ के इंक्रोचर हैं, वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। इसलिए परेशानी हो रही है। आम मुसलमान, जिसको आप मुसलमान कहते हैं, जो पॉलिटिकल मुसलमान नहीं है, जो पूरा दिन मेहनत करता है और ये उम्मीद करता है शाम को कि मैं अपने बच्चों को शाम को जाऊं और उनको 2 वक्त की रोटी खिला सकूं, उस मुसलमान को इन विरोधियों से कोई लेना देना नहीं है। वो मोदी जी के मुफ्त राशन भी ले रहे हैं, वो मोदी जी का मुफ्त इलाज भी ले रहे हैं, वो अटल आयुष्मान भी ले रहे हैं, आयुष्मान भारत भी ले रहे हैं, मुफ्त आवास भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। देश का मुसलमान संतुष्ट है, खुश है, और वो उम्मीद कर रहा है कि हमारा भी अच्छा वक्त आएगा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का पुनः सत्यापन करने की बात चल रही है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का मैं ये कह रहा हूँ, साच कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर कहीं सत्यापन करना, करो ना। यहाँ पे एक मस्जिद है तो आप उसे क्या मस्जिद नहीं बताएंगे? सामने मस्जिद है तो दिख रही है मस्जिद है तो मस्जिद ही बोलोगे। जहाँ मंदिर दिख रहा होगा उसे मंदिर बोला जाएगा। तो जहाँ जो चीज़ है उसे वो बोला जाए, और जहाँ डिस्प्यूट है उन चीज़ों को सामने रख के सॉर्ट आउट किया जाए। देश के अंदर कहते हो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुद्दे सॉर्ट आउट करते नहीं हो, ऐसे कैसे भाई भाई चलेगा भाई? जो डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं उनको एक तरफ रख दीजिए, बाकी चीज़ों पे जिस पे सहमति बनती है उस पे हम सब लोगों को सहमति बनानी चाहिए। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, वक्फ गरीबों का हक है, यतीमों मिस्किनों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है। भारतीय नागरिक अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, वो तब बन पाएगा जब हम साफ मन से पॉजिटिव नोट के ऊपर सोचेंगे। राजनीतिक रोटियां सेक के अगर कांग्रेस चाहती है कि देश को जला के सत्ता तक पहुंच जाए, कुछ मुसलमानों के कंधों पे बंदूक रखकर सत्ता तक पहुंच जाए, विपक्षी दल चाहते हैं कि देश में इन मुसलमानों के नाम पे आग लगा दें और देश को जला दें और माहौल को
अराजक तत्वों के हवाले कर दें, अराजक माहौल बना दें, तो कांग्रेस के पास अब इसके अलावा बचा भी नहीं है कोई। लेकिन इतना बता दूं, कांग्रेस गलतफहमी में है, मुसलमान समझदार हो रहा है, अब वो आ नहीं रहा है इनके बहकावे में। ये कोई आवाहन कर लें वो सुन नहीं रहा है, उसे मालूम है जो अपने आप चिल्ला रहे हैं वो क्यों चिल्ला रहे हैं। और हमें ईमानदारी के साथ देश के संविधान पे भरोसा है, हमें देश की सरकार पे भरोसा है, हमें मोदी पे भरोसा है, मोदी की ज़बान पे भरोसा है, क्योंकि हम मानते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि गरीब मुसलमान को घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने प्रधानमंत्री की बात की ज़बान की वैल्यू समझता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ किसी मुसलमान को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पैदा हुआ है वो उसका देश है, उसके साथ कहीं बुरा नहीं होगा। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है, उसे कैसे देख रहे हैं सर आप? बहुत पॉजिटिव, महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए, देश की आधी आबादी है, और मुस्लिम बेटियों को बराबर साथ में आने का हक मिलेगा। वो अपने हकों की बात को रखेंगी, उनकी हिस्सेदारी की अपनी बात को रखेंगी। वक्फ बोर्ड के अंदर जब बात हो रही है कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी की जाएगी इस बिल के तहत, उसे कैसे देख रहे हैं? उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वक्फ बोर्ड में हमारे यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में हमने 2 बेटियाँ रखी हैं मुस्लिम, हमारे बोर्ड में हैं ऑलरेडी। हम पहले से उस ट्रैक पे चल रहे हैं। बेटियों का हक बनता है, वो आप आधी आबादी की लड़ाई लड़ेंगी। मुसलमानों में किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या बेटियों के लिए स्कूल बनने की बात होगी, बेटों के लिए बन रहा होगा तो वो चिल्लाएगा कौन? बेटियों की बात कर रहे हो, बेटियों की बात नहीं कर रहे हो। क्या बेटियों को नहीं पढ़ाना है? क्या बेटियों के लिए अच्छे स्कूल नहीं चाहिए? क्या बेटियों के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं चाहिए? वो बेटियों की बात करेंगे, इसलिए उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और हम तो लगातार इस बात को कहते हैं, बेटियाँ बड़ी ताकत है। और मेरे नबी ने, मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि बेटियों को सबसे पहले आगे रखना है। हज़रत आयशा लीड कर चुकी हैं बेटियों की लाइन को 1400 साल पहले। तो ये इस्लाम तो कभी इसके खिलाफ नहीं है, बेटियों को हक मिलना चाहिए। और आज मेरी सरकार बेटियों को हक दे रही है, हलाला जैसी कुप्रथा से निजात दी है, 3 तलाक से उनको आज सुकून मिली है, तलाक कम हो गए हैं। तो ये कौम की बेहतरी के लिए इन तमाम चीज़ों पर मातम करते हुए हमने विपक्ष के नेताओं को देखा। मुस्लिम जो अपने आप को पॉलिटिकल मुस्लिम बेटियाँ होती हैं मुस्लिम समाज की, उन महिलाओं को देखा जो मातम कर रही थी, नहीं 3 तलाक लागू नहीं होने देंगे। पूछिए अब क्या बोलती हैं, 3 तलाक लागू हो गया है, उसके आप उसे देंगे तो सज़ा मिलेगी। अब जो कमी आई है 3 तलाकों में, तो इसका फ़ायदा किसे मिल रहा है? क्या मोदी जी को मिल रहा है? क्या हिंदू समाज को मिल रहा है? या भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? मुसलमानों को मिल रहा है, उनकी बेटियों को मिल रहा है, उनकी बहनों को मिल रहा है। तो ये अच्छा है ना कि हम अपनी बहन बेटियों को अगर बेहतर भविष्य दे पा रहे हैं और मोदी जी दे रहे हैं, तो इसमें तो मोदी जी को कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे समाज में सुधार हो रहा है। और समाज सुधार की आज इस्लाम में ज़रूरत है, आज इस देश में ज़रूरत है कि हम यहाँ रेवोल्यूशन हो, यहाँ एक क्रांति हो। और हम ये मानते हैं कि आज मोदी जी का जो दौर चल रहा है इसमें मुसलमानों के लिए, इसे हम आने वाले वक्त में एक बेहतर दिशा मान रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कोई कुछ भी कहे, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूँ, मुझे मेरे प्रधानमंत्री की नीयत पर, मुझे भारतीय जनता पार्टी की इस विचार पर मुझे बिल्कुल शक नहीं है। मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि जो होगा वो बेहतर होगा। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा तो मैं तेरा हो नहीं सकता। जितना साथ मुसलमानों ने इन तथाकथित सेक्युलर पार्टियों का दिया है और ज़मींदोज़ हो गया है मुसलमान, अब इससे ज़्यादा साथ तो वो भी नहीं दे सकता। वो ज़मीन पे मेहनत मजदूरी करके खा रहा, अब इससे ज़्यादा कोई क्या बिगाड़ेगा? मजदूरी की मजदूरी भी नहीं देगा क्या? अगर अपना काम कराना होगा मजदूर तो चाहिए। यहाँ है मुसलमान, इन चंद अमीरों को छोड़ दो जो अपने आप को अशराफ कहते हैं, बाहर से आए हुए मुग़लों के अपने वंशज कहते हैं अपने आप को, अगर इन्हें छोड़ दो तो आम मुसलमान जो हिंदुस्तान से कन्वर्टेड मुसलमान है, जिसने अल्लाह के रसूल और कुरान पे जो ईमान रखता है, वो इन मुग़लों को, इन आक्रांताओं को अपना रहबर नहीं मानता, वो इनको अपना आइडल नहीं मानता। हमारे आइडल मोहम्मद साहब, हमारे सहाबा, हमारे इस मुल्क में साबिर पाक, हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे आइडल हैं। हमारे आइडल श्री राम हैं, हमारे आइडल श्री कृष्ण हैं। ये हमारी सभ्यता। हमने धर्म बदल दिया, DNA थोड़ी बदल देंगे। हम मजबूती से खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम अरब नहीं हैं, हम अफ़गान नहीं हैं, हम मुग़ल नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम भारतीय हैं। और इसलिए भारतीयता में जिएंगे, भारतीयता में मरेंगे। जो मंगोल हों, जो अफ़गान हों, जो मुग़ल हों, वो मुग़लों की चिंता करें, वो मुग़लों के तारीफ़ों के पुल बांधें, हम नहीं बांधेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद।